Hello student, now we are going to do quick revision of microeconomics topic consumer equilibrium. Consumer equilibrium यानी कि who is consumer? कोई consumer who consume goods. Clear? And equilibrium यानी कि consumer is in equilibrium यानी कि वो उस स्टेज पे है कि जिसको वो चेंज नहीं करना चाहता. He is in equilibrium यानी कि अपनी वो उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता. बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर इज ए रैशनल कंज्यूमर मतलब ही वांट्स टू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है. वो अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करना चाहता है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि वो उस स्टेज पे वो इक्विलिब्रियम में है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है और अपनी उस सिचुएशन को पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता. तो जो आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसके आपके पास सिलेबस में दो अप्रोचेज आएंगी. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी कि ये गिवन बाय मार्शल. ठीक है, मार्शल जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एनालिसिस भी कहते हैं. यानी कि इसके अकॉर्डिंग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो आप यूटिलिटी है उसको आप मेजर कर सकते हो. ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है, पहले तो सबसे पहले पास आइए यूटिलिटी पे कि ये व्हाट इज यूटिलिटी होता क्या है. यानी कि यूटिलिटी यानी कि मेरा कुछ ठंडा कुछ मीठी चीज़ खाने का मन था तो मैंने आइसक्रीम को चूज़ किया बिकॉज मेरे को उसके खाने से मेरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी. बिकॉज उस आइसक्रीम के कप में मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर थी. ठीक है, यानी कि उस आइसक्रीम के कप में दैट्स वाई कि मैंने उसको आइसक्रीम का कप को मतलब चूज़ किया. ठीक है, क्योंकि उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी दैट इज यूटिलिटी. यानी कि जो दो अप्रोचेज हैं आपके पास उसके अकॉर्डिंग मार्शल के अकॉर्डिंग यानी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है. वो कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो और इन यूटिल्स यानी कि किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो आप बता सकते हो उसको आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई इन यूटिल्स. ठीक है, तो दूसरी अप्रोच आपके पास आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी इसको बाय हिक्सियन ने इस अप्रोच को दिया था विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व. आईसी शॉर्ट फॉर्म. इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से भी आप ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को बता सकते हो. और इसके अकॉर्डिंग जो जब किसी चीज़ की आप कंजम्पशन करते हो तो आप उससे मिलने वाली जो आपको सेटिस्फेक्शन है, जो आपको यूटिलिटी हो रही है, वो आप ऑर्डर वाइज बता सकते हो, प्रेफरेंस वाइज. यानी कि मैंने मान लो दो चीज़ें कंज्यूम की तो मैं ये ऐसे कह सकती हूँ कि मेरे को उसको मतलब मैंने दो गुड है ए और बी, मैं ऐसे कह सकती हूँ अगर बी गुड की कंजम्पशन करने में मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है. यानी कि मैं प्रेफरेंस अपनी बता सकती हूँ अकॉर्डिंग टू हिक्सियन. ये अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक है नेचुरली क्योंकि बिकॉज यूटिलिटी को मेजर करना इज़ अनरियलिस्टिक. ठीक है ना, क्लियर. क्योंकि हमारे अंदर कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट तो लगा नहीं कि हम मतलब बता सकेंगे कि मैंने मतलब एक चपाती खाई तो मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे को खाई मैंने इतनी मिली. तो कोई अंदर हमारी इंस्ट्रूमेंट तो लगा नहीं हुआ. ठीक है, यानी कि हिक्सन अप्रोच इज मोर रियलिस्टिक. ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मार्शल अकॉर्डिंग टू मार्शल. यानी कि यूटिलिटी को आप माप सकते हो इन यूटिल्स. क्लियर. सबसे पहले आपके पास यूटिलिटी क्लियर, वांट सेटिस्फाइड पावर ऑफ ए कमोडिटी. अब आपके पास आता है टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मान लो आपने किसी गुड के 5 यूनिट कंज्यूम किए तो 5 यूनिट से आपको जितनी भी यूटिलिटी मिली दैट इज टोटल यूटिलिटी. यानी कि आप कह सकते हो टोटल यूटिलिटी इज जितने भी आपने यूनिट को कंज्यूम किया, मान लो 5 यूनिट थे तो जितने भी आप कर रहे हो तो आपको जो उन सबको मतलब जोड़ के उन सबको सम करके आपके पास टोटल यूटिलिटी आएगी. क्लियर. फिर आपके पास आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो या आप ऐसे भी टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. हर कंजम्पशन हर यूनिट से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसको ऐड करके भी आपके पास टोटल यूटिलिटी आएगी. क्लियर. फिर आपके पास टर्म आ रही है मार्जिनल यूटिलिटी. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि मान लो जब आप कोई एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, कोई एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1. यानी कि मान लीजिए आप 5th यूनिट की टोटल मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हो तो आप लिखोगे मार्जिनल यूटिलिटी 5th यूनिट की कितनी आई, जो आपकी टोटल यूटिलिटी 5th यूनिट तक जो टोटल यूटिलिटी बनी माइनस
जो फोर्थ की बनी। जब फिफ्थ की टोटल यूटिलिटी में से आप फोर्थ की यूटिलिटी निकाल दोगे टोटल यूटिलिटी, तो आपके पास फिफ्थ की मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट क्या आ जाएगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू कोई भी यूनिट हो सकता है, फिफ्थ का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यानी कि 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी और चेंज इन जो भी आप यूनिट को उसको कंज्यूम कर रहे हो उसके यूनिट को, दैट इज जब उसको डिवाइड करोगे दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? यानी कि मान लीजिए आपने को फिर किसी भी यूनिट की निकालनी है, फिफ्थ यूनिट तक आपने कंज्यूम कर लिया है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपने निकालनी है, तो सबकी पहले टोटल यूटिलिटी निकालोगे जितनी आई फिफ्थ तक आपके पास आ गई, तो उसको जब आप उस यूनिट से डिवाइड कर दोगे कि फिफ्थ मैंने कंज्यूम किया कितने यूनिट चेंज आई, ठीक है ना। यानी कि पहले मान लो 4 यूनिट कंज्यूम कर चुके हो, तो चेंज इन यूनिट आपके पास आया फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ पे आपके पास टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, ठीक है ना। आप देख लोगे चेंज इन टोटल यूटिलिटी, फोर्थ तक आपके पास कितना था, फिफ्थ में आपके पास कितना आया, ठीक है ना। क्लियर? यानी कि मान लीजिए आपके पास समझ आ गई ना आपको बात, मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यानी कि उस यूनिट में आपका टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, आप पिछले से माइनस करके देख लोगे, और यूनिट कितने कंज्यूम किए, कितना गैप आ रहा है उसमें भी आपने बताना है। अगर आप फिफ्थ की निकाल रहे हो, पहले फोर्थ पे थे, तो यानी कि 1 यूनिट में चेंज आया, तो डिवाइड करोगे आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। क्लियर? ये अब आपके पास टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। ये होता क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आप मतलब ये आपके पास 2 डायग्राम है, यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, यूनिट, यहाँ पे भी आपके पास यूनिट, क्लियर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी है और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है। होता क्या, जैसे जैसे किसी हम गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाते रहते हैं, तो उससे मिलने वाली हमें जो होती है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। समेशन करके आएगी सब मार्जिनल यूटिलिटी को, दैट इज टोटल यूटिलिटी। और जिस पॉइंट पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 होती है, बिकॉज दिस इज पॉइंट ऑफ स्टाइटी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टाइटी। जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जब अपवर्ड जा रही थी स्लोप तो पॉजिटिव है, मैक्सिमम पे 0 है, और फिर ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव यानी कि अब आपके लिए वो जो गुड है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, दैट इज डिसयूटिलिटी देगी आपको। क्लियर? और एक बात आपने ये देखो, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, यानी कि अगर आप गुड की 0 कंजम्पशन कर रहे हो, तो मतलब आपके पास उससे मिलने वाली आपको जो सेटिस्फाइड टोटल यूटिलिटी भी 0 है, 0 कंजम्पशन 0 टोटल यूटिलिटी। क्लियर? फिर आपके पास आ गया, जब फर्स्ट यूनिट से आपने जो भी कंजम्पशन की जो भी यूटिलिटी आप गेन करोगे, दैट इज इनिशियल यूटिलिटी। क्लियर? आपके पास टर्म आपके पास क्लियर। फिर अब आपके पास आ रहा है कि हम कर रहे हैं सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर किस समय इक्विलिब्रियम में होगा? अकॉर्डिंग टू मार्शल। मार्शल कह रहा है इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, 2 आपके पास केसेस आएंगे, एक इन केस ऑफ 1 कमोडिटी और दूसरा इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, ठीक है। 2 कमोडिटी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है, यानी कि वो अपनी कंजम्पशन गुड्स को, अपनी एक्सपेंडिचर इनकम को ऐसे खर्च करना चाहता है कि जो लास्ट गुड पे ऐसे खर्च करना है कि उससे मिलने वाली दोनों से यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ, यानी कि इन केस ऑफ 1 यूटिलिटी एंड इन केस ऑफ 2 यूटिलिटी। दूसरा आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, और मनी पैसा है जो रुपीज़ में होता है, तो आपस में हम कैसे इसको इक्विलिब्रियम में कैसे मतलब बता पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है ना। यूटिल्स को मनी टर्म में हमने मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स दे रखी होगी, उसको आप डिवाइड कर दोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल जो आएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से जब आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी आ जाएगी। ये आप मोस्टली दे रखी होती है कि यानी 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है, क्लियर। तो अब आपके पास इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, 1 कमोडिटी केस क्या कहता है कि कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होगा जब वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स है। इस समय वो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि मान लीजिए वो प्राइस किसी चीज़ का कमोडिटी का इतना प्राइस फिक्स है, प्राइस है, तो यहाँ पे जैसे ये प्राइस है ना, तो यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इक्वल है, ठीक है।
इन दिस केस ही इज इन इक्विलिब्रियम, वो अपनी इस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। अब दो सिचुएशन बनती है, एक आपके पास ये सिचुएशन हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, एक होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जब ये केस है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जब उसको लग रहा है इस कंजम्पशन मेरे को ग्रेटर यूटिलिटी दे रही है अभी भी, तो ही विल कंज्यूम मोर, अभी उसको मोर कंज्यूम करेगा। जैसे जैसे वो उसकी कंजम्पशन को मोर करेगा लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ डीएमयू के अकॉर्डिंग, उससे मिलने वाली उसको मार्जिनल यूटिलिटी है कम होती जाएगी। तो वो ऐसा यानी कि कहने का मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जब ग्रेटर देन प्राइस एक्स से है तब तक वो इस चीज़ की कंजम्पशन करेगा जब तक ये आपस में इक्वल नहीं हो जाते। क्लियर, यानी कि जैसे इसकी कंजम्पशन बढ़ा देगा तो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, तब तक करता रहेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, दूसरा केस आप मतलब जब यहाँ ये केस हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि इसकी यूटिलिटी उसको कम है, जैसे जैसे इसकी यूटिलिटी कम है, ठीक है, इसको कम कंज्यूम करेगा तो कम कंजम्पशन करने के कारण उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और तब तक जब तक ये सिचुएशन आपस में इक्वल नहीं हो जाती। क्लियर, यानी कि अगर दोनों सिचुएशन है, दोनों में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में ये सिचुएशन। क्लियर, यानी कि आपका कहने का मतलब है इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो आपके पास ऐसे आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जैसे लिख रही हो ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर, ये आपके पास वन कमोडिटी केस था। अब आपके पास आ रहा है टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस में कैसे, यानी कि दो गुड की कंजम्पशन कर रहा है। अजीब सी बात है, हम लाइफ में दो गुड की कंजम्पशन नहीं करते, बस ये लॉ को कॉम्प्लिकेशन आए, सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसी कंजम्पशन लेनी पड़ती है। यानी कि अब दो केस में क्या होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई। ये जब भी सिचुएशन होएगी तब इज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, और अपने पैसे को इस तरह स्पेंड करेगा कि मान लो उसके पास 5 रुपीज़ है, पहले जो फोर्थ और फिफ्थ से जो उसको मतलब यहाँ पे उसकी यूटिलिटी सेम हो रही है तो तब तक वो उसकी मतलब ही विल डू। अब यानी कि इक्विलिब्रियम का यही केस है। दूसरा आपके पास दो केस आएंगे, एक तो ये बना जब कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ऑफ प्राइस ऑफ वाई, यानी कि ये सिचुएशन है इक्विलिब्रियम में नहीं है वो इस समय। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए क्या होगा, यानी कि इसकी उसको यूटिलिटी ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा यूटिलिटी होने के कारण ही विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स यूनिट। जैसे जैसे वो एक्स की कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उससे मिलने वाली उसको यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब ठीक है, इसकी कम होती जाएगी और इसको वो कम कंज्यूम कर रहे हैं तो इसकी नेचुरली मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, तो यानी कि ही विल इन सिचुएशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तब तक ये पोजीशन है तब तक इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, इसकी कंजम्पशन इंक्रीज करने से उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसको कम होती जाएगी, और इसकी कम करे नेचुरली तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा तब तक वो सिचुएशन चलती रहेगी जब तक ये आपस में इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, इक्वल में सिचुएशन मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए वो तब तक मतलब ही विल मतलब मैनेज करेगा। ठीक है, दूसरी आपके पास ये सिचुएशन आ गई जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ वाई, यानी कि अब इक्विलिब्रियम में नहीं है दोनों केसेस में। ठीक है ना, अब क्या करेगा, उसको वाई की यूटिलिटी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, इसको वो वाई की यूटिलिटी ज़्यादा लग रही है, वो इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा। जब इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा तो उसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसको कम हो जाएगी। क्लियर है, तो नेचुरली जब इसकी कंजम्पशन कम कर रहा है तो जो इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो कंज्यूमर है वो फिर इसकी सेटिंग तब तक करेगा जब तक दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है, जो गिवन बाय हिग्सियन। उसके अकॉर्डिंग ये जो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, मैंने एक लिस्ट सी है मेरे पास जो हमने डिस्कस करना है। आईसी कर्व पहले होता क्या है, जिसको आप इंडिफरेंस कर्व शॉर्ट में आईसी कर्व। आईसी कर्व आप कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनता है ना, आप आईसी कर्व ऐसी है ना आपकी आईसी, दिस इज आईसी। और ये है क्या, आईसी कर्व है क्या, आईसी कर्व इज एक, आप नोट डाउन कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आईसी कर्व है, जैसे यानी कि ए बी सी डी, यानी कि बंडल्स हैं, यानी कि वो यहाँ वाई गुड कितनी गुड लेगा तो एक्स की इतनी, अगर यहाँ ये इतनी ले रहा है तो ये इतनी, ठीक है ना, ऐसे इसके बंडल्स हैं। तो इन सबको मिला के ही आपके पास आईसी कर्व बनती है। ठीक है, आईसी कर्व इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, यानी कि इनडिफरेंट है, यानी उसको ये हर पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, चाहे वो ए को सिलेक्ट करे, बी को करे, सी को करे, डी को करे, उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यहाँ पे उसकी हर पॉइंट पे उसकी टोटल यूटिलिटी सेम है, बाकी पॉइंट्स के प्रति वो इनडिफरेंट है। ठीक है, क्लियर। फिर आपके पास आती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में होता है कि कंज्यूमर वांट्स, ये इसकी अजम्पशन भी है आईसी कर्व्स की कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमने सिर्फ दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर इज रैशनल, वो बार बार मतलब और सेटिस्फेक्शन, मतलब बार और गुड्स की कंजम्पशन करना चाहता है। क्लियर। अब आपके पास आ रही मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है, मान लीजिए उसके पास दो बंडल है, एक उसमें 8 और 9 है, दूसरे में उसके पास आ रहा है बंडल में कोई 10 और 11 है, और एक उसके पास बंडल आ रहा है ये। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि वो हमेशा मोर वांट्स टू कंज्यूम मोर। ठीक है, हमेशा प्रेफर करेगा। जैसे यहाँ पे एक बंडल है और दो बंडल है, अगर उसको सिलेक्ट करना होगा तो इस बंडल को सिलेक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा है। और अगर इसमें से सिलेक्ट करना होगा तो इसको सिलेक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक चीज तो उसको ज्यादा मिल रही है ना, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्लियर। फिर आपके पास इनडिफरेंस मैप क्या होता है, दोनों टर्म क्लियर। अब इनडिफरेंस मैप होता है जब बहुत सारी आप आईसी को ऐसे इकट्ठा बनाते हो, ठीक है, दैट इज फैमिली ऑफ आईसी कर्व इज इनडिफरेंस मैप। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस ऑफ ए फॉर बी इज इक्वल टू, ये होता क्या है, मार्जिनल मतलब जैसे ये स्लोप है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रही है, यानी कि एमआरएस इज मतलब यूनिट ऑफ सेक्रीफाई, और यूनिट ऑफ सेक्रीफाई ऑफ गुड वाई फॉर ए। ठीक है, यानी कि वो वाई की कितनी सेक्रीफाई करने के लिए रेडी है फॉर द गुड ऑफ एक्स, यानी कि एमआरएस शोज यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाई, द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाई फॉर गेनिंग वन यूनिट दूसरी कमोडिटी का। क्लियर, यानी कि आएगा चेंज इन बी और चेंज इन ए। क्लियर। ये चेंज है मतलब सेक्रीफाई कर रहे हैं, यानी कि हमेशा वैसे मैथमेटिकली ये टर्म आपके पास नेगेटिव होती है, बट इसको हम एक एब्सोल्यूट नंबर की तरह इसको कंज्यूम मतलब मान के चलते हैं। क्लियर, मैथमेटिकली ये एमआरएस इज नेगेटिव। ठीक है, तो क्लियर। फिर आपके पास बजट लाइन यानी कि मतलब ये है कि ये हमारे पास एक बजट है मेरा, यहाँ पे यूनिट एक्स है, गुड या गुड वाई है, ठीक है, गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है, ये मेरा यानी कि बजट लाइन का मतलब होता है ये बजट लाइन है मेरी। ठीक है, यानी कि किसी भी कंज्यूमर की ये बजट लाइन है सपोज, यानी कि वो इसके बाहर नहीं जा सकता, उसने जो भी कॉम्बिनेशन को कंजम्पशन करनी है वो या तो इसके अंदर होंगे, ठीक है, या इसके ऊपर भी हो सकते हैं पॉइंट्स बंडल। ऊपर का मतलब ऊपर होने ऑन द जो बजट लाइन के ऊपर जो बंडल का मतलब है कि वो पूरी इनकम को, अपनी जो मनी इनकम है उसको पूरा वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर उसके जो पॉइंट्स अंदर आ रहे हैं इसका मतलब वो भी पूरी अपनी मनी इनकम को स्पेंड नहीं कर रहा। ठीक है, उसके पास ये सारी चॉइस है, यहाँ बट हाँ यहाँ नहीं वो जा सकता बिकॉज उसकी आउट ऑफ रीच है। क्लियर। फिर ये जो बजट लाइन होती है, जैसे आपके पास ये ए बी है, बजट लाइन है, ये हमेशा प्राइस रेशियो शो करती है। बजट लाइन क्या शो करती है, प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ जो एक्स गुड पे जो प्राइस है और वाई पे क्या, दोनों की रेशियो को शो करती है, बिकॉज प्राइस ही फिक्स हमें डिटरमिन करेगा उसको कि उसने कितना सेक्रीफाई करना है एक और उसको गेन करने के लिए। क्लियर। इसको आप मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, मार्जिनल एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। और व्हाट इज बजट लाइन, अब आपको क्लियर है, ये आपके पास बजट लाइन की इक्वेशन आ रही है, यानी कि m इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए गुड, क्वांटिटी ऑफ ए गुड, प्लस किसके साथ करना है, प्राइस ऑफ बी गुड, क्वांटिटी ऑफ बी गुड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको प्लस करोगे, वो आपके इक्वल आएगा मनी इनकम के बाद, जितनी आप मनी को स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है, स्पेंड करोगे अगर तो ये इक्वेशन है, तो आपके पॉइंट यानी कि बंडल्स, जो गुड्स के बंडल यहाँ पे होने चाहिए, यानी कि आप सारी इनकम को खर्च कर रहे हो। अगर ये पॉइंट्स आ रहा है ग्रेटर देन, इससे आ रहा है, इस मतलब इक्वेशन से ग्रेटर देन
यहाँ इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब वो सारे बंडल सेट है, यानी कि मनी इनकम आपकी यहाँ पे अगर आप इस बंडल को सिलेक्ट करते हो यानी कि आपकी मनी इनकम अभी ज्यादा है, यानी कि आप पूरी खर्च नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो दैट्स वाई यानी कि जो बजट सेट है इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, मनी इनकम के, उससे लेस भी हो सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि मनी इनकम ज्यादा भी हो सकती है उससे। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है शिफ्ट्स एंड रोटेशन। ये जो बजट लाइन है, बजट लाइन में जो शिफ्ट्स है, अगर आपके पास देखो एक बजट लाइन है आपके पास ए और बी, ठीक है, ये बजट लाइन शिफ्ट सब करेगी, या तो उसकी अगर मान लो इनकम है, अगर इनकम कंज्यूमर की ज्यादा हो रही है तो वो आगे को शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है, उसके आगे पैरेलल शिफ्ट होगी, एक नई हमारे पास बन गई। अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड, और ये उसके पैरेलल ही बनेगी। पैरेलल क्यों बनेगी? बिकॉज आपकी प्राइस रेशियो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, इनकम के कारण शिफ्ट हो रही है। और ऐसे ही अगर कंज्यूमर की कोई दो कांस्टेंट क्या है, जो बजट लाइन के कांस्टेंट क्या है हमारे, वो प्राइस ऑफ टू गुड्स है और उसकी इनकम है, जो उसको फिक्स करेंगे कि उसने कितना कैसे कहाँ खर्च करना है। यानी कि अगर एक शिफ्ट क्लियर आपको जब इनकम में चेंज आने पे, अगर तो दोनों प्राइस का गुड कम हो जाता है तब भी ये शिफ्ट हो जाएगी आगे बजट लाइन। अगर दोनों प्राइस का गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वही बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है ना। क्लियर। अब इसमें रोटेशन भी आती है। रोटेशन तब आएगी, मान लो एक गुड की प्राइस, एक जैसे इसका प्राइस है, इस गुड का प्राइस अगर कम हो गया तो वो इसको ज्यादा परचेज करेगा, इधर शिफ्ट कर जाएगी। अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, कम परचेज कर पाएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, वाई केस में भी ऐसे होगा। यानी कि ये बजट कांस्टेंट मतलब उसकी ये लिमिट है प्राइस और इनकम, ठीक है ना, दैट इज क्लियर। आपके पास शिफ्ट एंड रोटेशन। अब आपके पास आ रहा था प्रॉपर्टीज, जो आईसी कर्व्स की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज क्लियर, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज उसको एक को गेन करना है, दूसरे को सैक्रिफाई करना पड़ेगा, तभी उसकी टोटल यूटिलिटी सेम आएगी, ठीक। एक कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये जो शेप है ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, बिकॉज यहाँ पे क्यों है पूछा जाता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्लियर। हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। नेचुरली जो हायर आईसी का है उसको हायर सेटिस्फेक्शन देती है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे भी चला जाता है तो ये गुड की इतनी कंजम्पशन है, ये इसको उतनी ज्यादा मिल रही है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, यानी कि हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। फिर ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, जो आईसी कर्व है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है, ए बी सी यहाँ पे है, तो इसका क्या मतलब है, जो ए और सी आपस में इक्वल है बिकॉज सेम आईसी कर्व पे है, और बी और सी भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज सेम आईसी कर्व पे है। बट ए एंड बी इज इक्वल टू बी, तो फिर आपस में इक्वल होने चाहिए, बट नहीं, वाई, बिकॉज ये अलग अलग आईसी कर्व पे है। क्लियर पॉइंट। बाकी डिटेल आप लेक्चर में आपके पास है, ठीक है। और ना ही ये आईसी कर्व टचेस एक्स एक्सिस को भी नहीं टच करती कभी, ना ही वाई एक्सिस को भी, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड है, क्लियर। अब आपके साथ बात आ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपके टॉपिक का नाम है, ठीक है, यानी कि हिक्सन अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और ये बजट लाइन यानी कि प्राइस रेशियो जो शो करी है, जब दोनों आपस में इक्वल है तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। और दूसरी कंडीशन आ रही है कि जब आप उसके बाद एमआरएस है जो कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रहा है, क्लियर, उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिक्सियन एक्स गुड एक्स पे है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी प्राइस लाइन है, यानी कि बजट लाइन है, प्राइस रेशियो शो करती है, ये आपकी आईसी कर्व है, ठीक है, जो एमआरएस शो करी है। ये दोनों पॉइंट आपस में यहाँ पे टच कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे ये आपकी कंडीशन मतलब इम्प्लीमेंट हो रही है, इक्वल है, ठीक है। इसके जो आप लेफ्ट साइड पे आओगे, इसके अगर लेफ्ट साइड पे आओगे तो आपके पास ये सिचुएशन आ रही है, और इसके आप इसके राइट साइड पे आते हो तो आपके पास ये सिचुएशन आती है, क्लियर। और पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि कई बार इक्विलिब्रियम आपको पता है यहाँ पे है, इन दोनों केस में उसका इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बिकॉज क्यों नहीं होगा आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये सिचुएशन आती है, इसमें इस केस में क्या है, ये सिचुएशन उसके लेफ्ट साइड है इक्विलिब्रियम के, क्लियर, यानी कि ये है कि ही इज रेडी टू सैक्रिफाई मोर ऑफ वाई, वाई को मोर सैक्रिफाई करने के लिए रेडी है टू गेन एक्स यूनिट, एक्स को मोर यूनिट देने के लिए सैक्रिफाई ज्यादा करने के लिए तैयार है, और जिससे क्या होगा उसका एमआरएस फॉल हो जाएगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तब तक फॉल होता रहेगा जब तक ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है, ऑटोमेटिकली जब तक इक्वल नहीं हो जाते ये तो तब तक फिर यानी कि ये सिचुएशन है।
और इसके बाद क्या है, ये सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर है जो मतलब अब वाई को कम सेक्रीफाई करना चाह रहा है, उसके पास ऑलरेडी एक्स गुड काफी हो गई है, ठीक है ना। तो यानी कि ही वांट्स टू बाय मोर ऑफ वाई, वाई को मोर मतलब लेस सेक्रीफाई करना चाह रहा है, ही वांट्स टू बाय मोर ऑफ वाई। दैट्स वाई क्या होगा, ये जो एमआरएस है, ये जो आपके पास पहले जो आ रहा है ये हायर है, ये हौली हौली धीरे धीरे लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्लियर, दोनों पॉइंट्स आपके पास क्लियर। ये जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे वो एक्स को ज्यादा वाई को सेक्रीफाई करने के लिए रेडी है, ठीक है, फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स, तो जिससे क्या होगा उसका एमआरएस फॉल हो जाएगा, तो फिर टिल वो इस पोजीशन पे अपने आप इक्विलिब्रियम में आएगा। और यहाँ पे ही नाउ ही इज सेक्रीफाई मोर लेस ऑफ वाई, ही वांट टू बाय मोर ऑफ वाई, जिससे क्या होगा ये एमआरएस है अपने आप उसका ये राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों आपस में सिचुएशन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास था आईसी कर्व अप्रोच। पहले हमने ऑर्डिनल भी डिस्कस कर लिया है, तो ये सॉरी कार्डिनल डिस्कस किया, अब हमने ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो क्लियर है, आप प्रिपेयर कीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।